नमस्कार, आपका सभी का स्वागत है नए लेक्चर में। इसमें हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं डेली शाम को 7 बजे से। चैप्टर फर्स्ट अभी चल रहा है सॉल्यूशन। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। जो भी चैनल पर नए हैं वो पिछले लेक्चर ज़रूर देख लें। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सांद्रता क्या है, सांद्रता को मापने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, और उसमें से जितना भी कवर कर सकते हैं इस लेक्चर में वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सांद्रता क्या है। सांद्रता वह माप है जो बताती है कि किसी विलयन में विलेय कितनी मात्रा में मौजूद है। इसे गुणात्मक रूप से तनु या सांद्र भी कहा जाता है। ठीक है। सांद्रता की गणना के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे मेन जो है वो 8 हमें पढ़ने हैं। वो है, पहला है मोलरता, मोलैरिटी। दूसरा है मोललता, मोलैलिटी। तीसरा है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। भार बटे आयतन प्रतिशत, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मोल अंश, और है 8वां नॉर्मलता। ठीक है। तो सबसे पहले हम मोलरता पर बात करेंगे। अच्छा, इसमें से किस विधि का चुनाव करना है ये निर्भर कुछ चीज़ पे करता है। जैसे इन विधियों का चुनाव विलयन के प्रकार और आवश्यक सटीकता पर निर्भर करता है। अलग अलग सवाल में यूज के हिसाब से हम उस नियम को फॉलो करेंगे और उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला पॉइंट मोलरता से। पहले समझते हैं परिभाषा। प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता। ठीक है। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या हमेशा n बराबर W/m, यानी द्रव्यमान या मात्रा बटे अणुभार, जो भी तत्व है उसका अणुभार। ठीक है। और वैसे ही आयतन लीटर में लेना है, क्योंकि प्रैक्टिकल लैब्स में, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में 1 लीटर के हिसाब से अगर गणनाएं की जाएंगी तो बहुत कठिन रहेगा। तो हम लोग इसको हमेशा ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि ml में हम लेते हैं तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 1/1000 का गुणा करते हैं, तब जाके वो लीटर में कन्वर्ट हो पाता है। अगर कोई चीज़ ml में दी हुई है, आयतन अगर ml में दिया हुआ तो ये बन जाएगा, अगर आयतन V है तो V/1000। तो मोलरता की जो परिभाषा बनेगी, सूत्र बनेगा, इसे कैपिटल M से शो करते हैं, बनेगा W1/m1 इंटू V इंटू 1000। अब ये W1 क्यों लिया गया है? हमेशा किसके लेते हैं? विलेय के मोलों की संख्या लेते हैं। विलेय को हम 1 से शो करते हैं और विलायक को 2 से। इसका मात्रक बन जाता है मोल प्रति लीटर। ठीक है। तो चलिए इसका एक सवाल भी लगा लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। जो लोग चैनल पर नए हैं पिछले टॉपिक जरूर क्लियर करते रहें और नोट्स जरूर बनाते चलें। एक सवाल लिया है हमने, 250 ml विलयन में 18.25 ग्राम HCl की मोलरता ज्ञात कीजिए, जबकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और क्लोरीन का 35.5 है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? वो है W1/m1 इंटू V इंटू 1000, हमें पता है। तो कम मात्रा में HCl है तो W1 हमारे लिए क्या हो गया? 18.25 विलेय मात्रा ग्राम।
ठीक है। और ऐसे ही इसका अणुभार निकाल सकते हैं। अणुभार HCl है तो एक H एक Cl, 1 प्लस 35.5, इसके परमाणु भार के मान रखने पर ये हो जाएगा 36.50। ठीक है, तो ये अणुभार हो गया। साथ में आयतन V दे रखा है 250 ml। इन सबके मान अगर सूत्र में रखें तो मोलरता का मान निकलेगा W1 मतलब 18.25, M1 मतलब 36.50, आयतन 250 और गुणा 1000। 18.25 में 36.5 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 250 का 100 में देंगे तो 4 बार, तो आएगा आंसर 4/2 या फिर 2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, फटाफट रिवीजन करते चलेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा था मोललता, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? उस बार था प्रति 1 लीटर विलयन में, यहाँ पर क्या होगा? प्रति किलोग्राम विलायक में। विलयन ना होकर क्या है? विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मोललता। इसे हम स्मॉल m से शो करते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनेगा W1/M1 इंटू W2, विलायक की मात्रा किसमें? किलोग्राम में। 1000 का भाग देंगे तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, 1000 गुणा पहुंच जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा M इक्वल टू W1/M1 टू W2 इंटू 1000, मात्रक बनेगा मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, एक सवाल लगा लेते हैं फटाफट। सवाल क्या होगा? सवाल आपको दिख रहा है, 20 ग्राम NaOH कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला हमें पता ही है, ये W1 NaOH की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम। इसका अणुभार निकाल सकते हैं। अणुभार Na का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1, सब जोड़ेंगे आता आएगा 40। ठीक है, तो W1 मिल गया, M1 मिल गया, W2 का मान दे रखा, जल की मात्रा कितनी? 500 ग्राम। अब तीनों मानों को इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, हमें मिल जाएगा मोलरता, यानी W1 है 20, M1 है 40, W2 है 500 और ये हो गया आपका 1000। ये जाएगा 2 बार और ये भी जाएगा 2 बार, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा होगी, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान, इस बार मोल नहीं है, द्रव्यमान है, तो फॉर्मूला बनेगा W/W परसेंटेज, या मास परसेंटेज भी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणा 100। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, विलय का अगर पूछेगा तो ये आएगा, कई बार विलायक का ही पूछ सकता है तो ऊपर विलायक की मात्रा को रख देंगे, तो विलायक का भी द्रव्यमान प्रतिशत आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर 1000 ना होकर ये 100 है। ठीक है, परसेंटेज से प्रतिशत है, प्रतिशत 100 में होता है। ठीक है, इसका मात्रक नहीं होता क्योंकि प्रतिशत एक संख्या है, इसका मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलो एक सवाल लगा लेते हैं फटाफट। 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम NaOH घुले हुए, तो हमारे पास जो विलय है उसकी मात्रा W1 हमारे पास है 5 ग्राम, W2 हमारे पास है 100 ग्राम, जल हमारे पास कितना है? 100 ग्राम। दोनों के मान हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? W1 प्लस W2 इंटू 100, क्योंकि विलयन है, विलयन में विलय और विलायक दोनों होंगे। ठीक है, तो हमारे पास W1 प्लस W2 यानी विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 100 बराबर 105। ठीक है, तो देखते हैं कैलकुलेट करके क्या मान आ सकता है। तो W/W
परसेंटेज क्या हो जाएगा, 5/5 प्लस 100 गुणा 100। ये हम सॉल्व कर चुके हैं, 5/105 और गुणा हमारा हो गया 100। इसको अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 21 टाइम, और 21 का अगर डिवाइड करेंगे 100 में तो जाएगा 4 टाइम, 84 आएगा। 16 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, और ये 7 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 7 1 7, 7 2 14, 3, और यहाँ से बचेगा आपका 1। ठीक है, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। अब ये 6 बार पूरा चला जाएगा। ठीक है, 6 1 6, 6 2 12। ठीक है, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 4.76%। अब वहीं अगर विलायक का निकालना हो द्रव्यमान प्रतिशत, तो आप क्या करेंगे, टोटल कितना होता है 100, उसको 100 से माइनस कर देंगे, तो हम विलायक का भी निकाल सकते हैं, मतलब जल का भी निकाल सकते हैं, वाटर का भी W परसेंटेज निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 100 माइनस करेंगे कितना, 100.00, और 4.76 कर देंगे माइनस 100 से, तो जाएगा 4, और यहाँ से 2, और यहाँ से आपका बचेगा 5, और यहाँ बचेगा आपका 9, 95.24%। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, V/V परसेंटेज। इस बार क्या है, जहां पर पिछली बार मात्रा ली थी, द्रव्यमान लिया था, इस बार क्या लेंगे, आयतन लेंगे। 100 मिलीलीटर विलयन में विलय का आयतन दोनों द्रव होने पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे कब कब कंडीशन लागू होगी, जब दोनों ही द्रव होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा V/V परसेंटेज इक्वल टू V1/V1 प्लस V2 इंटू 100। इसका ही मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है, प्रतिशत, प्रतिशत एक संख्या होती है, संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक, इसका भी एक सवाल लगा लेते हैं फटाफट। 25 ml एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है, और जल कितना है, जल में घोलकर 200 ml बनाया गया है, विलयन बता दिया गया सीधे सीधे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास V1 हमारे पास अवेलेबल है 25, और V1 प्लस V2, क्योंकि दोनों मिलाकर कितने मिलाएंगे, घोल कर कुल कितना बना दिया विलन, तो V1 प्लस V2 बराबर 200। तो हमारे पास V/V परसेंटेज चाहिए किसका, वो चाहिए हमें एथेनॉल का। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, V1/V1 प्लस V2 गुणा 100, इम्प्लाइज दैट V1 25 है, और ये है आपका 200 इंटू 100। इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, और 25 का आधा करने पर जो आंसर प्राप्त होगा आपको, दैट इज 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका भार बटे आयतन प्रतिशत, W/V परसेंटेज। अब इसमें क्या होगा, एक जो ठोस होगा वो विलेय होगा, और विलायक जो होगा द्रवावस्था होगा, तभी काम करेगा। परिभाषा क्या लिखेंगे, प्रति 100 ml विलयन में विलेय का द्रव्यमान जो होगा वो कहलाएगा भार बटे आयतन प्रतिशत। फॉर्मूला क्या बनेगा, W/V परसेंटेज, ये बनेगा W1/V इंटू 100 प्रतिशत है, तो 100 पे ही रहता है। ठीक है, और इसका ही मात्रक नहीं होगा, क्योंकि भाई ये भी क्या है, प्रतिशत है। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं फिर से। 250 ml विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज घोला गया, ग्लूकोज क्या है, ठोस है, तो W1 हमारे पास है 10 ग्राम, आयतन है 250 ml, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा W/V परसेंटेज, कितना हो जाएगा, 250, सॉरी W1 है 10 10/250 इंटू
100 सॉरी, ध्यान रखेंगे 250 ml में 10 ग्राम घोल देंगे तो कई लोग प्लस कर देते हैं 260 कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विलयन में जब कोई ठोस घोला जाता है तो उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, परंतु उसके घनत्व में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 25 भाग 100 में देंगे आएगा 4, तो ये बन जाएगा 4%। W/V की वैल्यू परसेंट कितनी आ जाएगी? 4%। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भाग प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम बोलते हैं। परिभाषा पढ़ लेते हैं। बहुत तनु विलयनों के लिए उपयोग होता है ये। प्रति 10 लाख भाग में विलय के भागों की संख्या को क्या बोलते हैं? पीपीएम। यानी 10 पीपीएम का मतलब कितना होगा? 10 लाख भाग विलयन अगर ले लेंगे उसमें विलय कितना होगा? 10 भाग। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हम कहेंगे, मान लो विलय के भाग W1 है और विलयन का भाग जो होगा वो हो जाएगा W1 प्लस W2 और गुणा मिलियन कितना होता है? 10⁶। ये बन जाएगा पीपीएम का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी। एक किलोग्राम यानी 1000 ग्राम पानी में इतने ग्राम नमक घुला है। बहुत कम मात्रा में नमक घुला हुआ है, तो इस कंडीशन में पीपीएम ही निकाला जाता है। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। पीपीएम इक्वल टू, हमारे पास कितना घुला है नमक? 0.005 और कितने किलोग्राम में? 1000 ग्राम में, तो 1000 ग्राम इंटू 10⁶। अभी देखिए पॉइंट हटाएंगे, 30 में इंक्रीज कर सकते हैं अपन। ये हो गया 6 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 5 ppm। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मोल अंश। मोल अंश जो है अच्छा टॉपिक है। मोल अंश को और नॉर्मलता को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।